क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 क्लाइमेट का ये पार्ट 3 है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द इंडियन क्लाइमेट या क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो उसके आगे हम लोग देख रहे हैं कि अब हम लोग जैसे पिछले बार देखे थे, अब यहाँ पर है कि जैसे ये अगर अर्थ है, यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इंडिया का एक जैसे रफ अगर मैप बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, अगर इस तरह से लेते हैं तो यहाँ से अगर ये 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, जो कि मैंने यहाँ से स्टार्ट होता है रन ऑफ कच्छ गुजरात से, तो ये गुजरात से स्टार्ट होता है, यहाँ से इस तरह से होगा जैसे बनेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें अगर इसको ये चीज़ है तो इसके ऊपर वाला भाग जो इंडियन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ये मिडिल से पास करता है, और यहाँ पर हम लोग इसको बात करते हैं, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे अगर इंडिया जो क्लाइमेट है अगर इस तरह से जैसे था, और यहाँ से अगर रफ ले के चल रहे हैं, इसका मान के चल रहे हैं यहाँ से, तो ये जो यहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ गया, तो इसको जो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर जो है इसके ऊपर वाला को, जैसे यहाँ पर इस भाग को हम लोग ट्रॉपिकल कहते हैं और एज वेल एज था सब ट्रॉपिकल ऊपर हो गया, यानी 23 डिग्री जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है वहाँ तक ट्रॉपिकल है। यानी इसमें क्या चीज़ है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ गुजरात, एंड ये वेस्ट में है, और मिजोरम इन द ईस्ट, इसको ईस्ट में, ये ईस्ट में कहेंगे। अब दस इंडिया हैज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द बोथ ट्रॉपिकल, हम पहले बोले कि जो 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर 23.5 डिग्री के बीच में आता है यहाँ पर, इसको हम लोग ट्रॉपिकल कहते हैं, और इसको 66.5 डिग्री तक ये जो हो गया सब ट्रॉपिकल हो गया। उसके बाद ऊपर हो गया तो वो पोलर जोन हो गया। तो यहाँ पर इंडिया का जो क्लाइमेट है वो दोनों होता है ट्रॉपिकल और एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब हिमालय, जैसे अगर ऊपर नॉर्थ में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हिमालय है, तो हिमालय जो है हम लोग को क्या करता है, प्रिवेंट करता है विंड से, जो कि सेंट्रल एशिया जो वहाँ से जो एयर आता है इस तरीके से, ये सेंट्रल एशिया से, तो वहाँ से विंड जो आता है सब कॉन्टिनेंट से, तो उसको हम लोग को बचाता है, क्योंकि हिमालय जो है प्रोटेक्ट करता है नॉर्थ में। और ये देखिए एक चीज़ और इसको समझना होगा कि वी एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली कि ये माइल्डर विंटर्स और एज कंपेयर टू द सेंट्रल एशिया कि विंटर जो माइनर होता है। अब यहाँ पर हम लोग जो समझने का कोशिश करेंगे कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन एसोसिएट विद द क्लाइमेट एंड वेदर, कि क्लाइमेट और वेदर का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या होता है। अब यहाँ पर जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आज हम लोग देखते हैं प्रेशर एंड द सरफेस विंड्स की चर्चा करते हैं। उसके बाद अपर सर्कुलेशन, जिसको हम लोग जेट स्ट्रीम भी कहेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन, और उसके बाद जाके जो है वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रेशर एंड सरफेस विंड से पहले कुछ और बात को जानना जरूरी है, इसको समझना होगा आपको। जैसे हम पहले बताए कि इंडिया लाइज रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न विंड। अब इसको जो है पहले हम ये समझाए थे कि विंड का जो है प्रेशर और विंड कैसे काम करता है। अगर यहाँ देखेंगे, अगर ये जो अर्थ है, उससे पहले और एक चीज़ समझिए, जैसे अगर प्रेशर क्या चीज़ है, प्रेशर जो है अगर आपका जो एटमॉस्फेयर है, जैसे हम लोग का अर्थ है, अर्थ के ऊपर में एटमॉस्फेयर जो एटमॉस्फेरिक है उसका जो ब्लैंकेट है, एक बाउंड्री है, तो वो क्या करता है, एक दबाता, और ये प्रेशर्स जो है अगर उसके कारण प्रेशर बनता है उसको दबाता है। तो प्रेशर किससे रिलेटेड है, तो समझना होगा प्रेशर जो रिलेटेड है हीट से, टेम्परेचर से, ये और ये इसको कह सकते हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर जो है वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसका अपोजिट रिलेशंस है। कैसे कि आप देखें कि बहुत हीट हो गया, गर्म हो गया, कोई भी चीज़ गर्म होता है तो हल्का हो जाता है, अगर हीट हो जाता है तो अगर वो हल्का हो जाएगा, और हल्का होने से वो ऊपर की ओर भागेगा। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि ऊपर की ओर भागेगा माने कि जो ऊपर में तो नीचे खाली हो जाएगा। ठीक इसी तरह से तो यहाँ पर क्या होता है, जब अगर अर्थ होता है तो अर्थ को समझने का कोशिश जैसे करते समय, अर्थ में से ये अर्थ है। अब यहाँ पर ये 0 डिग्री है और ये 10 डिग्री नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, 10 डिग्री साउथर्न हेमिस्फीयर है। अब ये जो एरिया, इस एरिया का इसके पास में और यहाँ पर
यहाँ क्या आता है, जैसे लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि जो सन है इसका हीट जो है, इसका जो माने जो लाइट है डायरेक्ट पड़ता है, डायरेक्ट पड़ेगा तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। हीट होने से क्या हो जाएगा कि ये जो है लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगा, और लो प्रेशर बेल्ट बनता है इसी को हम लोग कहते हैं डोल्ड्रम भी कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोल्ड्रम भी कहते हैं इसको। उसके बाद जाके डोल्ड्रम हो गया। अगर इसको जैसे यहाँ से लेकर 23 डिग्री नॉर्थ तक की आप बात करते हैं, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ तक के, ये थोड़ा सा मैप ऐसे चलेगा, यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि इस एरिया से थोड़ा सा कम होगा, तो इसीलिए इसको हम लोग सब ट्रॉपिकल कहते हैं, और इसको सब ट्रॉपिकल के साथ में हॉर्स हीट भी कहते हैं। ठीक है, तो हॉर्स हीट एरिया। और इसके बाद यहाँ से 66 डिग्री से और कम होगा, तो यहाँ पर तो इसको हम लोग थोड़ा सा कोल्ड कहते हैं, लेकिन और जो ये नॉर्थ में है ये सबसे कोल्ड होगा, यानी यहाँ पर हाई प्रेशर ज़्यादा होगा। देख रहे कि यहाँ लो प्रेशर इस एरिया में जो लो प्रेशर है ज़्यादा होगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर साउदर्न हेमिस्फेयर में हाई प्रेशर ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा। इसको समझना होगा, क्योंकि ये समझिए कि इस जगह हीट ज़्यादा आता है, यहाँ पर इस एरिया में सबसे ज़्यादा हीट आता है। ठीक, इसका साउदर्न हेमिस्फेयर में वही कंडीशन है, यहाँ हीट आता है तो यहाँ हीट आएगा, तो निश्चित है कि ये जो हीट है ये क्या हो रहा है कि जब हीट होगा तो जो प्रेशर है लो होगा, ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर जाएगा तो हाई प्रेशर जो है वो नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा, और जो लो प्रेशर है ऊपर जाएगा तो ये ऊपर की ओर भागने करेगा। और यहाँ से हाई, जब ये जगह खाली होगा तो हाई प्रेशर जो है यहाँ से जो विंड जो है, और यही है प्रेशर और विंड कि विंड और प्रेशर का भी रिलेशन है कि अगर विंड जो है वहाँ की ओर आएगा, जो हवा है विंड इस ओर भागेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी है कि अगर लो प्रेशर इस ओर नीचे की ओर जाएगा और ये सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएगा, और यहाँ से जो इस तरह से होकर ये हाई प्रेशर जाएगा, तो ये प्रेशर और विंड्स है। अब यहाँ पर ये समझना होगा कि जैसे अगर ये अर्थ है, अर्थ में ये 0 डिग्री है, अब यहाँ पर 10 डिग्री नॉर्थ बताएं, 10 डिग्री साउथ की बात करते हैं, तो अब ये जो दोनों डायरेक्शंस है, ये जो लो प्रेशर है ये सीधा नहीं जाएगा, क्योंकि हम पहले बताया कॉरियोलिस फोर्स जो काम करते हैं, इसको फेरेल लॉ भी कहते हैं। कल चर्चा किए थे कि जो रोटेशंस होता है अर्थ इस डायरेक्शन से घूमता है, ऐसे घूमता है, जिसके चलते क्या होता है कि ये इधर की ओर भागता है। फिर ये जो लो प्रेशर्स है ये भी इधर की ओर आएगा, ये यहाँ से ऐसे की ओर भागेगा। यानी आप देख रहे हैं कि इसका जो डायरेक्शंस है ये मतलब कि वेस्टर्न साइड में है, और जहाँ तक कि ये वेस्टर्न्स होगा तो इसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न, जो वेस्टर्न विंड्स होता है, इसको हम लोग जैसे कह रहे हैं कि मेरे वेस्टर्न विंड्स। तो यहाँ पर अब इंडिया का यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ अगर 8 डिग्री होता है तो ये 10 डिग्री के पास में थोड़ा सा एरिया पड़ता है, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है ये जो माने कि जो साउदर्न ये इसमें है, तो यहाँ पर इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हाई प्रेशर बेल्ट है, और इसको मतलब कि यहाँ पर साउदर्न होता है। लेकिन इंडिया का ज़्यादा जो रीजन्स है ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये वेस्टर्न्स है, ईस्ट की ओर जाता है, ईस्ट की ओर। अगर ये देखें कि 10 डिग्री से 23 डिग्री के ऊपर में कहाँ जा रहा है, ये ईस्ट की ओर जा रहा है। जहाँ डायरेक्शन अगर तो उसको ये ईस्टर्न विंड्स कहते हैं, लेकिन ये नॉर्दर्न पार्ट में है तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स। अगर ये जहाँ डायरेक्शन अगर ये ईस्ट की ओर जाएगा तो ये वेस्ट की ओर जाएगा तो वेस्टर्न विंड्स नॉर्दर्न का, और ये साउथ की ओर जाएगा तो साउथ वेस्टर्न विंड्स। तो अब इसी को समझते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जैसे इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, जैसा अभी समझा है कि 10 डिग्री से 23.5 डिग्री तक ये ईस्ट की ओर इसका जाएगा, इसलिए इसको विंड्स को ईस्टर्न विंड्स कहते हैं। अब दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जैसे हम समझा है कि जो हाई प्रेशर बेल्ट है जहाँ कम डिग्री रहता है यहाँ से ये आ रहा है, तो यहाँ से ऐसे नहीं आता, ये घूम घूम के आएगा, तो ये जो हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये क्यों ऐसा होता है, तो ये बताया कि ड्यू टू रोटेशन अर्थ विंड्स डिफ्लेक्ट टुवर्ड द राइट इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। हम पहले ही बताए थे कि ये नॉर्थ की ओर राइट की ओर चल जाएगा, और साउथ में कहाँ चल जाएगा, ये माने कि लेफ़्ट की ओर चल जाएगा। ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये लेफ़्ट की ओर चल जाएगा, जब वापस आ रहा होगा तो ये लेफ़्ट की ओर हो जाएगा इस डायरेक्शंस में। तो यही चीज़ यहाँ समझा है। तो ये ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ विंड्स डिफ्लेक्ट टुवर्ड द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इन बाई फोर्स ऑफ
कोरियोलिस फोर्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फेरल्स लॉस। तो यहाँ पर आपको आज यहाँ पर छोड़ते हैं, फिर कल हम लोग जो चर्चा करेंगे ये जेट स्ट्रीम की बात करेंगे, और जेट स्ट्रीम से तब ये जो मैंने टॉप ये है ये ज़्यादा स्पीड से ख़त्म हो जाएगा। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।